रानी अब इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी है कि ज़ारून किसी भी कीमत पर फजा का साथ छोड़ने वाला नहीं है। उसे डर है कि अगर ज़ारून और फजा एक हो गए तो इस घर में रानी की बादशाहत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसी खौफ की वजह से रानी ने एक बार फिर राशिद की मदद लेने का फैसला किया है, वही राशिद जिसने फजा की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी। रानी ने राशिद को खफिया तौर पर बुलाकर उसे ताकीद की है कि वो दोबारा फजा के सामने आए और अपनी मजलूमियत का नाटक करे। रानी ने राशिद को यकीन दिलाया है कि तुम बस कुछ दिन के लिए गायब हो जाओ और फिर दोबारा आना। मैं साकिब को मना लूंगी कि वो तुम्हारा रिश्ता फजा से कर दे। दूसरी तरफ अस्पताल से घर आने के बाद फजा के दिल पर बदएतमादी के गहरे बादल छाए हुए हैं और वो ज़ारून से कुतराने लगी है। एक शाम जब ज़ारून फजा से अपनी मोहब्बत का इजहार करने की कोशिश करता है तो फजा उसे रोक देती है और बहुत तल्ख बात करती है। फजा कहती है कि ज़ारून, मोहब्बत का जो सतून होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एतबार पर खड़ा होता है। वो कहती है कि जब रिश्तों में से एतबार खत्म हो जाए तो वो सतून भी गिर जाता है और रिश्ता हमेशा के लिए दम तोड़ देता है। फजा ने दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि हमारे दरमियान जो कुछ था वो खत्म हो चुका है, अब ये रिश्ता दोबारा नहीं जड़ सकता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको ऐसी मजीद वीडियोस मिलती रहें। अभी ये तल्खी चल ही रही थी कि अचानक राशिद एक बार फिर फजा के घर पहुंच जाता है और सबके सामने अपनी हमदर्दी जताने लगता है। राशिद कहता है कि मैं फजा की इयादत के लिए आया हूं। मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ कि वो इतनी बड़ी मुश्किल से गुजरी है। फजा राशिद को देखकर गुस्से से पागल हो जाती है और चलाकर कहती है कि राशिद, मुझे तुम्हारी किसी इयादत की जरूरत नहीं, दफा हो जाओ यहां से। रानी फौरन साकिब के पास जाती है और राशिद की तरफदारी करते हुए कहती है कि साकिब, देखो राशिद अपने किए पर कितना शर्मिंदा है। रानी साकिब के दिल में ये बात डालती है कि राशिद से अच्छा लड़का फजा के लिए कोई नहीं मिल सकता, क्योंकि वो सब कुछ जानने के बाद भी उसे अपनाने को तैयार है। वो कहती है कि इतनी बदनामी के बाद कौन शरीफ लड़का फजा का हाथ थामेगा। राशिद की ये बहुत बड़ी बात है कि वो अब भी रिश्ता निभाना चाहता है। ज़ारून जब राशिद को फजा के घर देखता है तो उसका खून खोलने लगता है और वो सबके सामने राशिद को वार्निंग देता है। ज़ारून कहता है कि मैं इस गुंडे मवाली और आवारा इंसान के साथ फजा की शादी हरगिज़ नहीं होने दूंगा, ये एक धोखाबाज है। साकिब को ज़ारून की ये मुदाखलत बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो गुस्से में आकर कहती है कि ज़ारून, तुम होते कौन हो मेरे घर के फैसले करने वाले। साकिब कहता है कि मैं फजा का सगा भाई हूं और मैं ही ये तय करूंगा कि मेरी बहन की शादी कहां होगी और किससे होगी। ज़ारून अब खामोश नहीं बैठता। उसे शक हो जाता है कि राशिद का बार बार यहां आना महज इत्तेफाक नहीं बल्कि कोई बड़ी साजिश है। ज़ारून एक पुलिस ऑफिसर की तरह अब राशिद की तफ्तीश में लग जाता है और उसका पूरा बैकग्राउंड डेटा निकलवाने का हुक्म देता है। ज़ारून को पता चलता है कि राशिद कोई शरीफ लड़का नहीं बल्कि शहर के बड़े बड़े गुंडों और अगवाकार गैंग के साथ मलूस है। ज़ारून अपनी टीम के साथ इस गैंग पर छापा मारता है और इन मुजरिमों को पकड़ने में कामयाब हो जाता है जिन्होंने फजा को हिरासा किया था। दौरानी तफ्तीश वो गैंग एक ऐसा होलनाक इंकिशाफ करता है कि ज़ारून के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। गुंडे एतराफ़ करते हैं कि फजा को राशिद के जरिए ही किडनैप करवाया गया था और उसे भारी रकम के बदले आगे बेचने का मंसूबा था। वो बताते हैं कि मैडम नामी एक औरत ने उन्हें लाखों रुपए दिए थे ताकि फजा को गायब करके उसके किरदार पर दाग लगाया जाए। ज़ारून को जब ये पता चलता है कि राशिद ही उस किडनैपिंग का असल मास्टरमाइंड था तो वो राशिद को थाने लाकर इस पर सख्ती करता है। राशिद जब पुलिस की मार बर्दाश्त नहीं कर पाता तो वो सब कुछ अगल देता है और सारा मलबा रानी पर डाल देता है। राशिद एतराफ़ करता है कि ये सब कुछ रानी भाभी का क्या धरा था, उन्होंने ही मुझे फजा को किडनैप करने का हुक्म दिया था। राशिद बताता है कि रानी ने उसे भारी रकम दी थी ताकि फजा को बदनाम करके ज़ारून की नजरों में गिरा दिया जाए। ज़ारूना ये सुनकर साकित रह जाता है कि उसकी अपनी बहन रानी इतनी संगदल निकलेगी कि एक मासूम लड़की की जिंदगी से खेलेगी। ज़ारून को अब समझ आता है कि रानी क्यों फजा की शादी राशिद से करवाने के लिए बेचैन हो रही थी, ताकि इसका राज हमेशा के लिए दफन हो जाए। ज़ारून सोचता है कि जो औरत मुझे और फजा को दौर करने के लिए इतना बड़ा जुर्म कर सकती है वो किसी की भी जान ले सकती है। ज़ारून अब वो तमाम सबूत और राशिद का बयान लेकर साकिब के घर पहुंचने की तैयारी कर रहा है ताकि रानी का असल चेहरा सबको दिखा सके। इधर रदा की तबीयत भी दिन बदन बिगड़ती जा रही है। उसे हर वक्त सर में दर्द रहता है और वो फजा के लिए बहुत परेशान है। रदा को डर है कि रानी भाभी अब फजा के खिलाफ कोई ऐसा वार करेंगी जिससे फजा की जान चली जाएगी। साकिब अब भी अंधेरे में है और वो राशिद के साथ फजा का निकाह पढ़ाने की तैयारियां शुरू कर रहा है। ज़ारून ने फैसला कर लिया है कि वो ऐन निकाह के वक्त पुलिस लेकर पहुंचेगा और रानी को सबके सामने हथकड़ियां लगवाएगा। क्या ज़ारून फजा को इस जाहल और गुंडे इंसान से बचा पाएगा या साकिब अपनी जद में बहन की जिंदगी बर्बाद कर देगा? क्या फजा को जब पता चलेगा कि उसके साथ होने वाले हर जुल्म के पीछे रानी थी तो वो उसे मुआफ कर पाएगी? ड्रामा शिकंजा की होने वाली किस्त बहुत से शोकंग ट्विस्ट लेकर आने वाली है जहां हर गुनाहगार का पर्दाफाश होगा। सच्चाई की जीत तो होकर रहेगी, लेकिन रिश्तों का जो खून हुआ है क्या वो कभी दोबारा पहले जैसा हो सकेगा? रानी का अबरतनाक इंजाम अब बहुत करीब है क्योंकि ज़ारून ने अब पूरा शिकंजा किस लिया है। देखिए अगली धमाकेदार किस्त जहां अब हर राज से पर्दा उठेगा
और रानी की झील की अल्टी गंती शुरू होगी। अगर आपको हमारी ये तफसीली कहानी और तजज़िया पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी क्या राय है? क्या साक़ब को रानी की असलियत जानने के बाद उसे तलाक दे देनी चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताएं। मज़ीद ऐसी दिलचस्प वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।